प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजेंद्र चक्रवर्ती मसीह प्रभु पे विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपके सामने एक और सबसे बड़ी अभी तक की सबसे बड़ी खुलासे को लेके आया हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उस खुलासे को सुन के जो प्रोफेट वजिंदर सिंह को झूठे रेप के केस में फंसाया गया है। झूठा का मुंह हमेशा काला होता है और यहोवा के ऊपर हम सभी मसीह भाई बहनों का विश्वास है। परमेश्वर हम सभी लोगों के पक्ष में हम लोगों का न्याय करेंगे। परमेश्वर अपने दास को हमेशा बचाया है और आज भी बचाएंगे। उसके साबूत में संपूर्ण बाइबिल है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई। वह बाइबिल मेरे प्रिय दोस्तों, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मिलाप कराने नहीं तलवार चलाने आया हूं। बेटे को पिता से, बेटी को माँ से, बहू को सास से, इन सभी लोगों को मैं अलग करने आया हूं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमेशा प्रेम के सुसमाचार सुनाते थे। सभी लोगों से कहते थे कि प्रेम, दया, करुणा ये सब दिखाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें क्यों कहा? क्योंकि नीचे आयत में और लिखा है कि तुम्हारे घर का ही सबसे बड़ा विरोधी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रोफेट वजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में काम करने वाले अवतार सिंह, उनके नजदीक, उनके रिलेशनशिप में रहने वाले अवतार सिंह, उनके साथ रहने वाले और उनके ही मिनिस्ट्री में काम करने वाले, उनके साथ अपनत्व का नाता दिखाने वाले ही निकले प्रोफेट विजेंद्र सिंह को फंसाने वाले। तो मैं आपके सामने एक वीडियो को रखा हूं। उस वीडियो को, उस क्लिप को आप संपूर्ण रूप से देखिएगा मेरे प्रिय दोस्तों। उसमें आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि कई लोगों का मिला हुआ एक गिरोह है। एक उस लड़की का जो महिला है उसके साथ, उस टोपी वाले का, और इसके बाद फिर अवतार सिंह का, और भी कई ऐसे खुलासे हैं जो आपके सामने प्रतिदिन आएंगे। जब परमेश्वर का राज्य नजदीक है, मैंने आपसे कहा कि 2 महीने से पहले परमेश्वर के दास आएंगे। तो अभी तक के मैटर कोर्ट में जा चुके हैं, इधर से अप्लाइयां हो रही हैं। तो हमें परमेश्वर से दुआ करना है कि अपने दास को इस पृथ्वी पे उसके लिए में उस मिनिस्ट्री में पुनः भेजे, ताकि और से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनका जीवन अंधकार में है और वह बचाया जाए। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रोफेट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में ऐसे दुनिया के बहुत लोग हैं जो शराब से, गांजा से और बेविचार से, बहुत से ऐसी आत्माओं से वो दूर जा चुके हैं, उनका जीवन बचाया जा चुका है। तो प्रेज द लॉर्ड, आगे आप आइए, वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रोफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बिहाफ पे झूठे पर्चे लोगों के ऊपर कराता है और झूठे पर्चे मेरे ऊपर तूने कराए। तुझे इस बात का पता है, जब मैं इन सारे झूठे पर्चों की इंक्वायरी कराऊंगा जो संस्था के नाम पे, प्रोफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के नाम पे तूने करे हैं, इसका परिणाम तूने कभी सोचा? और मैंने सुना तू पढ़ा लिखा भी है, पर तू तो टॉलर दी फुलर है। हाँ, टॉलर दी फुलर को बोलते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ। अरे इतने पर्चे तुमने प्रोफेट वजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री के बिहाफ पे करे हैं, इसका मतलब क्या है? ये झूठे पर्चों की जब इंक्वायरी होगी तो उसमें ये साबित होगा कि इन्होंने संस्था के नाम का मिसयूज किया है। मतलब ये संस्था गैर कानूनी काम करती है, लोगों के ऊपर झूठे पर्चे दर्ज कराती है, समझा? और तू जानता नहीं, बिशप विजय मानुएल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और कानून को अच्छे से समझता है। अभी कोर्ट केस करूंगा ना, इंक्वायरी कराऊंगा ना, मीडिया में बैठूंगा ना कि संस्था के नाम पे इतने झूठे पर्चे कराए गए, इस संस्था का ये काम है। उसका परिणाम सुन ध्यान से, संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, साबित हो जाएगा संस्था गैर कानूनी काम करती है।
समझे? संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, संस्था के खाते सीज हो जाएंगे, संस्था के नाम कोई प्रॉपर्टी है और संस्था से जुड़े हुए लोग, बोर्ड मेंबर सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और ये तुझे पता, अकेले तूने कितने छूटे पर्चे लोगों पे कराए संस्था के ब्याह पे। और जब बजेंद्र सिंह देखेगा इसके कारण मेरी मिनिस्ट्री डूब रही, बजेंद्र सिंह साहब बोलेगा मेरे बिना परमिशन के, मेरे बिना नॉलेज के अवतार सिंह ने संस्था का नाम लेके लोगों पे झूठे पर्चे कराए और मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है। समझे? फंस जाएगा तू, कसूता फंसेगा तू। उठा उठा के मेरे पे झूठे पर्चे करा रहा, तुझे ये नहीं पता कि दूसरा आदमी बेवकूफ नहीं है। अरे अनपढ़ों पे तूने झूठे पर्चे कराए होंगे, चलो अनपढ़ है। अरे मेरे पास बैठ, मुझे जान, मैं बिशप विजय मानवेल हूं, क्या नॉलेज रखता हूं, समाज में क्या स्थान मेरा है। और ये भी देख मेरी अकल पे कई पत्थर पड़े हैं क्या, ये भी ढूंढियो आके मेरे से मिल, मुझे जान तो, तू तो कभी मुझे मिला भी नहीं है, हैं? और दूसरी बात अवतार, तूने ना बजेंद्र सिंह को डुबो दिया, तूने बजेंद्र सिंह को मरवा दिया। बहुत पुट्ठी सलाह दी, बहुत गंदी सलाह उसको दी। मुझे इस बात का दुख है। मैं तेरे से एक सवाल करना चाहता हूं कि बजेंद्र सिंह को 10 साल से ऊपर की सजा इसमें नहीं होनी थी, 10 साल से ऊपर की सजा इसमें नहीं होनी थी, पर टिल डेथ उम्र कैद, इतनी कड़ी सजा जज ने सुनाई। क्यों सुनाई भाई? इसका पता तो तुझे जरूर होगा और इसका पता तो मैं भी निकालूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी बड़े दुख की बात है कि बजेंद्र सिंह टिल डेथ उम्र कैद की सजा। बहुत दुख है मुझे इस बात का, लेकिन ये तो साजिश है, ये तो किसी ने, उसके साथी ने, तेरे जैसे ने वहां कुछ प्रमाण ऐसे दिए हैं। ये काम उसके अपने बंदों का है, तेरे जैसे बंदों ने कुछ किया है उसके खिलाफ। ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ। मैं खुद कोर्ट में गया, तुझे पता होगा, एक बार जब उसकी तारीख थी, बजेंद्र सिंह वहां नहीं आया था, मैंने देखा वकील ने उसको सीरियस नहीं लिया, उसके वकील ने उसको सीरियस नहीं लिया। वो हमेशा अपने एक जूनियर वकील को भेजता था, वो 30 साल की लड़की होगी। मैं तो हैरान हो गया कि 30 साल की लड़की आई है और वो भी लड़की मेरे सामने चुपचाप खड़ी, वो जज के सामने कुछ बोल ही नहीं रही। क्यों भाई? वकील बोला क्यों नहीं? वकील ने केस को सीरियस लिया क्यों नहीं? वकील ने सही तरह बहस की क्यों नहीं? वकील को रोकने वाला, उसके वकील को रोकने वाला कौन है? कौन है वो? देखो, दूसरी पार्टी में तो दम नहीं, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं, वो तो उसके वकील को खरीद नहीं सकते हैं, उनके पास तो पैसा नहीं है। इस बात के लिए वकील को तुम्हारे में से किसने पैसा दिया, या तुम्हारे में से वकील को रोका किसने कि तुझे बहस नहीं करनी, तुझे कुछ नहीं बोलना, तुझे से फंसवाना है? कोई तो है इसके पीछे, कोई तो है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। और मेरी बात सुन तू, बजेंद्र सिंह मेरा छोटा भाई है, मेरे बेटे जैसा है, मुझे उससे प्यार है और मेरा फैमिली रिलेशन है, जो तुम्हारे जैसे अंधों को पता नहीं है।
समझे? उसकी जो पत्नी है उसकी शादी मैंने कराई बजेंद्र सिंह से, वो मेरी बेटी है, और अपनी बेटी का दुख कोई नहीं देख सकता, समझ क्या? उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं बजेंद्र सिंह को डांटने फटकारने का हक रखता हूँ, इसीलिए मैं खुला खुला बोलता हूँ। हाँ, मेरा हक है, और जब तक मैं जिंदा हूँ बजेंद्र जहाँ भी गलत होगा मैं उसको रोकूंगा, मैं उसको टोकूंगा। मैं उसका स्पिरिचुअल फादर हूँ, ये मेरा हक है। जी हाँ, अगर मैं इस काम को ना करूँ ये मेरे लिए पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसके ऊपर रखा है, मैं उसके ऊपर अथॉरिटी हूँ। पर तुझे इन आत्मिक बातों का क्या पता? तू तो सोचता है जैसा तेरा रिश्ता बजेंद्र के साथ है, पैसे लिए, खा लिए, मस्तियाँ कर ली उसके पैसे से, हैं? रिश्ता ये नहीं होता। रिश्ता तो रिश्ता होता है भाई। मेरा तो बोलने का कारण बजेंद्र के खिलाफ एक यही है, मैं तो उससे प्यार करता, मेरा बच्चा है, कुछ भी गलती करेगा फटकारूंगा सबके सामने, मेरा अधिकार है। पर बच्चा अगर कोई भी गलती करेगा, बाप होने के नाते माफ तो मैं करूंगा, मुझे करना पड़ेगा, और मुझे उसके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। तुम लोगों को ये नहीं पता है, समझे? और इस रिश्ते को तो उसके परिवार के लोग ही साफ करेंगे। उसकी पत्नी बताएगी विजय मानुएल के साथ मेरा रिश्ता क्या है, दुनिया को बताएंगे, उसका भाई भी बताएगा। रिश्ता वो बता देंगे जो लोग बोलते हैं, तुम जैसे लोग बोलते हो मैं झूठा हूं, वो रिश्ता बताएंगे मेरा उनका रिश्ता क्या है। खुद बजेंद्र सिंह बताएगा मेरा उसका रिश्ता क्या है। और बजेंद्र सिंह आज भी एक बात को जानता है कि विजय मानुएल उसे बहुत प्यार करता है। उसको ये पता है विजय मानुएल मेरे लिए दिल से दुआ करेगा और मेरा छुटकारा हो जाएगा। जाके उससे पूछ लो, वो यीशु मसीह के बाद दूसरा नाम विजय इमानुएल का ही लेगा, कि ये दो हैं, ये दो हैं जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मेरा छुटकारा कर सकते हैं। अभी मैं तुझे देख रहा हूं, तू करा झूठे पर्चे कराता रहे, उसके बाद कानून तुझे ऐसा लपेटेगा तू याद करेगा। तू क्या सोच रहा, ऐसे तो दुनिया झूठे पर्चे लोगों के लिए डेली कराते रहे, है ना, और किसी का कुछ बिगड़े ना। तुझे पता ये कानूनी अपराध है, तुझे पता तू संस्था को डुबो देगा, तुझे पता कितनी बड़ी तू मुसीबत संस्था के लिए खड़ी कर रहा, पता है तुझे? हैं? मैं तुझे ये नहीं कह रहा तू पर्चे वापस ले ले, नो, मैं नहीं तुझे कहूंगा, नो, झूठे पर्चे तुझे वापस नहीं ले लें, क्योंकि ये सबूत होगा कि तूने कराए थे, झूठे पर्चे कराए थे, और भी लोगों के ऊपर कराए। सारे पर्चे सबूत के तौर पे जाएंगे, और ये संस्था गैर कानूनी काम करती है, लोगों को फंसाने का, लोगों पे झूठे पर्चे कराने का, और इस काम का ठेका ले रखा अवतार ने। अरे ये तो छोटी मोटी बातें हैं, चलो, मैं खुदा का दास हूँ, मेरे साथ तो उसका वायदा है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सुरक्षित रहूँगा, मेरे साथ परमेश्वर है। क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे खिलाफ, कितने षड्यंत्र, कितनी झूठी वीडियो, क्या क्या नहीं किया, तुम लोगों ने जो चाहा किया। चैनलों पे बैठ बैठ के मेरे खिलाफ झूठी झूठी बातें बोली बोलते हो मैं उसकी शादी में आया था, हैं? अबे मैं शादी में नहीं आया था, उसकी शादी मैंने कराई थी, और उसकी माँ ने ये बोला था पास्टर जी आपके मुंह को देख के बजेंद्र को अपनी बेटी दे रहा हूँ। मेरा मुंह देख के ये ब्याह हुआ था, मैं वो आदमी हूँ, मैंने ब्याह किया बजेंद्र का। अनिका से पूछो, कहलवाऊँ सरेआम, बोलेगी कि मेरी माँ ने पास्टर विजय इमानुएल का मुंह देख के
मुझे बजिंदर के साथ ब्याह था, इन्हीं शब्दों को बोलेगी जो शब्द है सही सच। पहले तो तुम रिश्ता जानो मेरा बजिंदर का बहुत गहरा रिश्ता है, ये तो ज़मीन पे भी रहेगा, और अगर वो स्वर्ग में गया और मैं गया तो अनंत जीवन का रिश्ता है, और हम दोनों ही स्वर्ग जाएंगे, ये भी बता रहा मैं तुझे, पर तेरे जैसे नरक जाएंगे। बजिंदर पश्चाताप कर लेगा, मन फिरा लेगा, प्रभु से माफ करेगा, वो स्वर्ग जाएगा, समझे, और हम स्वर्ग में मिलेंगे, वो मेरे साथ ही स्वर्ग में रहेगा। डोंट वरी, हमारा रिश्ता ऐसा है। तू अपना रिश्ता देख, और कहीं ऐसा ना हो बजिंदर सीधा एक ही बात बोले कि अवतार ने सारे झूठे पर्चे कराए संस्था के बिहाफ पे। इसको सोच लियो, समझ लियो। और मैं बजिंदर के लिए एक ऐसा आदमी हूँ, जो मैं बोलता हूँ ना, बजिंदर वो करता है, आज तक का रिकॉर्ड है। जब तक बजिंदर मेरे साथ रहा, जो कुछ मैंने उसको बोला उसने किया। पूर्ण आज्ञाकारी जिसे बोलते हैं, वो ऐसा बंदा था मेरे लिए। वो तो तुम लोगों ने अनाज्ञाकारी बनाया, तुम लोगों ने मेरा उसका रिलेशन खराब किया, तुम लोगों ने उसको उसके परिवार से दूर किया, तुम लोगों ने मेरे से, तुम जैसे लोगों ने उसको दूर किया। और